नमो भगवती महावराहे। आज चतुर्दशी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन सुनाएंगे। महातपा मुनि कहते हैं, राजन, इसके अतिरिक्त सृष्टि के आरंभ में रुद्र के उत्पन्न होने की एक कथा और है। अब वह प्रसंग कहता हूँ, यत्न पूर्वक सुनो। जब तपोरूप धर्म में वृक्ष नष्ट प्राय हो गया था, उस समय प्रचंड तेजस्वी ब्रह्मा जी क्षमा रूपी अस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। उन परम प्रतापी प्रभु के आने का प्रयोजन था परम ज्ञान और तत्व को जानकर प्रजाओं की रक्षा करना। सृष्टि करने की इच्छा करने वाले उन महाप्रभु ने चाहा प्रजाएं उत्पन्न हो और इच्छानुसार जगत की वृद्धि हो, किंतु इसमें प्रतिबंध पड़ गया। अतः क्रोध से उनका मन शुद्ध हो उठा, फिर वे समाधिस्थ हो गए। अब उनके सामने एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। उसके रजोगुण और तमोगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे। उसकी कीर्ति अचल थी। उस पुरुष में वर देने की पूर्ण शक्ति थी एवं अपार बल था। उसके शरीर की कांति काले और लाल रंग से संपन्न थी तथा नेत्र पीले रंग के थे। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, त्वम मां रुद्र, तुम रो मत। इस कारण उस पुराण पुरुष का नाम रुद्र हो गया। पुनः ब्रह्मा जी बोले, तुम एक महान पुरुष हो, तुम में सब कुछ करने की शक्ति है। तुम मेरी ऐसी सृष्टि का विस्तार करो जिसका रूप तुम्हारे ही अनुरूप हो। ब्रह्मा जी के इतना कहते ही वे तप करने के विचार से जल के भीतर चले गए। फिर उन देवेश्वर रुद्र के जल में चले जाने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों ने भी प्रजाओं का सर्जन किया। सृष्टि पर्याप्त रूप से फैल गई। फिर देवेश्वर की अध्यक्षता में दक्ष प्रजापति का ब्रह्म यज्ञ आरंभ हो गया। राजन, इतने में रुद्रदेव जो तप करने के लिए जल के भीतर गए थे, संसार और सुरगण की सृष्टि करने के विचार से जल से बाहर निकले। उन्होंने सुना यज्ञ हो रहा है और उसमें देवता, सिद्ध एवं यक्ष आए हुए हैं। फिर तो उन्हें क्रोध हो आया। अतः सोचा और कहा, अरे तेजस्वनी, अपनी कन्या तथा मेरा तिरस्कार करके मूर्खतावश इसने किस प्रकार जगत की सृष्टि कर ली। हाँ, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यूँ कहते कहते रोष से उनका शरीर चतुर्दिक उद्दीप्त हो उठा। साथ ही उनके मुंह से ज्वालाएं निकलने लगी। वे ही अनेक भूत, पिशाच, बेताल एवं योग्य के झुंड बनकर विचरने लगे। जब समस्त आकाश, पृथ्वी, सारी दिशाएं तथा लोक आदि उन भूतों से भर गए तो उन रुद्र ने सर्वज्ञता के प्रभाव से 24 हाथ लंबा एक धनुष बनाया। तेरी बटी रस्सी से उसकी प्रत्यंचा बनाई और क्रोध के कारण 2 दिव्य तरकस तथा बाणों को ले लिया और उससे उन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले। भग नामक मुनि की आंखें निकाल ली और क्रतु नामक देवता के अंडकोश काटकर गिरा दिए। बाणविद्ध होकर क्रतु देवता यज्ञवाट से भाग चले। वायु ने उनका मार्ग रोक दिया। यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया। देवता यज्ञ के पशु से बन गए। तब सबने भगवान रुद्र की शरण ली। ब्रह्मा जी ने वहां पहुंचकर रुद्र को गले से लगाया। वहां वे देवता भी उन्हें दिखाई पड़े जिनका रुद्र ने अपकार किया था और जो भक्ति के साथ उनकी शरण में पहुंचे थे। बातें विदित हो जाने पर देवादिदेव ब्रह्मा जी रुद्र की ओर देखते हुए बोले, तात, अब क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्रतु यज्ञ देवता तो यहाँ से भाग गए हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर रुद्र क्रोध से भर गए और कहने लगे, देवेश्वर, आपने सर्वप्रथम मुझे बनाया है, किंतु ये लोग इस यज्ञ में मुझे भाग नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैंने इन्हें विकृत कर दिया और इनका ज्ञान हर लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग तथा समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्स्वर से स्रोतों को पढ़कर इन महाभाग शंभु की ऐसी आराधना करो जिसके फल स्वरूप भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाएं। इनकी प्रसन्नता मात्र से सर्वज्ञता सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे देवता भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, महात्मन, आप देवताओं के अधिष्ठाता
3 नेत्र वाले जटा मुकुट से सुशोभित तथा महान सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं। आपके नेत्रों का रंग कुछ पीला और लाल है। भूत और बेताल सदा आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे आप प्रभु को हमारा नमस्कार है। भग के नेत्र को बींधने वाले भगवान, आपके मुख से भयंकर अट्ठास होता है। कपड़दी और स्थानु आपके नाम हैं। पूषा के दांत तोड़ने वाले भगवान, आपको हमारा नमस्कार है। महाभूतों के संरक्षक प्रभु, आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, भविष्य में वृषभ या धर्म आपकी ध्वजा का चिन्ह होंगे और त्रिपुर का आप विनाश करेंगे। साथ ही आप अंधकारसुर का भी हनन करेंगे। भगवान, आपका कैलाश पर सुंदर निवास स्थान है। आप हाथी का चर्म वस्त्र रूप से धारण करते हैं। आपके सिर का ऊपर उठा हुआ केश सबको भयभीत कर देता है। अतः आपका भैरव नाम है। प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देवेश्वर, आपके तीसरे नेत्र से आग की भयंकर ज्वाला निकलती रहती है। आपने चंद्रमा को मुकुट बना रखा है। आगे आप कपाल धारण करने का नियम पालन करेंगे। ऐसे आप सर्वसमर्थ प्रभु को हमारा नमस्कार है। प्रभु, आपके द्वारा दारुवन का विध्वंस होगा। नीले कंठ एवं तीखे त्रिशूल से शोभा पाने वाले भगवान, आपने महान सर्प को कंगन बना रखा है। ऐसे तिग्म त्रिशूली आप देवेश्वर को नमस्कार है। यज्ञ मूर्ते, आप हाथ में प्रचंड दंड धारण करते हैं। आपके मुख में वडवानल का निवास है। वेदांत के द्वारा आपका रहस्य जाना जा सकता है। ऐसे आप प्रभु को बारंबार नमस्कार है। शंभो, आपने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है। शिव, जगत आपसे भय मानता है। भगवान, आप विश्व के शासक हैं। विश्व के उत्पादक तथा कदर्पी नाम के जटाजूट को धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रचंड धनुषधारी सनातन शंभु बोले, सुरगणों में देवताओं का अधिष्ठाता हूँ। मेरे लिए जो भी काम हो वह बताओ। देवताओं ने कहा, प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं तो हमें वेदों एवं शास्त्रों का सम्यक प्रकार से ज्ञान यथाशीघ्र प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही रहस्य सहित यज्ञों की विधि भी हमें ज्ञात हो जाए। महादेव जी बोले, देवताओं, आप सब के सब एक ही साथ पशु का रूप धारण कर लें और मैं सबका स्वामी बन जाता हूँ। तब आप सभी अज्ञान से मुक्ति पा जाएंगे। फिर देवताओं ने भगवान शंभु से कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। अब आप सर्वथा पशुपति हो गए। उस समय ब्रह्मा जी का अंतःकरण प्रसन्नता से भर गया। अतः उन्होंने उन पशुपति से कहा, देवेश, आपके लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। जो द्विज उस चतुर्दशी तिथि के दिन श्रद्धा पूर्वक आपकी उपासना करे, यह उसे तैयार किए पकवान द्वारा अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन पर आप परम संतुष्ट हों और उन्हें उत्तम स्थान का अधिकारी बना दें। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान रुद्र ने पूषा के दांत तथा भग के नेत्र पूर्ववत कर दिए। सभी को यज्ञ समाप्ति का फल भी प्रदान किया तथा देवताओं के अंतःकरण में परम विशुद्ध संपूर्ण ज्ञान भर दिया। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा ने पूर्व काल में रुद्र को प्रकट किया था। इसी कार्य का संपादन करने से वे देवताओं के अधिष्ठाता कहलाते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र के लोक को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब अमावस्या तिथि की महिमा के प्रसंग में पितरों की उत्पत्ति का कथन कहते हैं। महातपा जी कहते हैं, राजन, अब मैं पितरों की उत्पत्ति का प्रसंग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पूर्व समय की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी अनेक प्रकार की प्रजाओं का सर्जन करने के विचार से मन को एकाग्र करके बैठ गए। फिर उनके मन से तन मात्राएं बाहर निकली। उन्होंने उन सब को प्रधानता दी और इनको किन रूपों में सुशोभित करें यह विचारने लगे। कारण वे सभी ब्रह्मा जी के शरीर में पहले से ही थी और वहीं से पुनः ये धूम्र वर्ण वाली तन मात्राएं प्रकट हुई थी।
फिर वे चमक कर देवताओं से कहने लगी, हम सोमरस पीना चाहती हैं। साथ ही उनके मन में ऊपर के लोक में जाने की इच्छा हुई। उन सबों ने सोचा, हम आकाश में आसन जमाकर वहीं तपस्या करें। ऊपर जाने के लिए वे मुख उठाकर तिरछे मार्ग का अवलंबन करना ही चाहती थी। इतने में उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त गृहश्रमियों का कल्याण करने के लिए आप लोग पितृ होकर रहे। ये जो ऊपर मुख करके जाना चाहते हैं, इनका नाम नांदी मुख होगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उनके मार्ग का भी निरूपण कर दिया। राजन, उस समय ब्रह्मा जी ने उन पितरों के लिए मार्ग सूर्य का दक्षिणा काल बता दिया। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि कर वे जब मौन हो गए, तब पितरों ने उनसे कहा, भगवान, हमें जीविका देने की कृपा कीजिए जिससे सुख प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे लिए अमावस्या की तिथि ही दिन हो। इस तिथि में मनुष्य जल, तिल और कुश से तुम्हारा तर्पण करेंगे। इससे तुम परम तृप्त हो जाओगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उस अमावस्या तिथि में तिल देने का विधान है। पितरों के प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष तुम्हारी उपासना करेगा, उस पर अत्यंत संतुष्ट होकर यथाशीघ्र वर देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब पूर्णिमा तिथि की महिमा के प्रसंग में उसके स्वामी चंद्रमा की उत्पत्ति का वर्णन कहते हैं। महातपा जी कहते हैं, राजन, यशस्वी अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था। दक्ष प्रजापति ने उन्हें अपना जामाता बना लिया। दक्ष की जो 27 दाक्षिणाई कन्याएं कही गई हैं, वे सभी परम मान्या कन्याएं चंद्रमा की पत्नी हुई। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे श्रेष्ठ थी। सुनते हैं चंद्रमा अकेली उस रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे, दूसरी अन्य कन्याओं से नहीं। तब अन्य सभी कन्याएं पिता दक्ष के पास आईं और उन्होंने चंद्रमा के विषम व्यवहार का वृतांत सुनाया। दक्ष भी चंद्रमा के समीप आए और ऐसा न करने के लिए बार बार समझाया, किंतु चंद्रमा ने उनकी समता वाली बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तब दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया, तुम अस्त हो जाओ। इस प्रकार दक्ष के कहने पर उनके शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और अंत में वे अमावस्या को सर्वथा अस्त हो गए। उनके अभाव में देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और विशेषतः औषधियां प्राय सब के सब नष्ट हो गए। जब औषधियों का अत्यंत अभाव हो गया तो मुख्य देवताओं की आतुरता बढ़ गई। वे कहने लगे, चंद्रमा वृक्षों की जड़ में स्थित हो गया। अब वे चिंतातुर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। श्री हरि ने उनसे पूछा, आप बतलाइए, अर्थ मैं क्या करूं? तब देवताओं ने उनसे कहा, भगवान दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया है, जिससे वे तिरोहित हो गए हैं। उस समय उन प्रभु ने देवताओं से कहा, सुरगणों, तुम लोग गर्जने वाले समुद्र में चारों ओर औषधियां डाल दो और बड़ी सावधानी से उसका मंथन आरंभ कर दो। देवताओं से ऐसा कहकर स्वयं भगवान श्री हरि ने फिर महाभाग शंकर एवं ब्रह्मा जी को स्मरण किया। साथ ही रस्सी की जगह प्रयुक्त होने के लिए वासुकी नाग को आज्ञा दी। फिर तो वे सभी एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे। राजन, जब समुद्र भली भांति मथा गया तो चंद्रमा पुनः प्रकट हो गए। जिन परम पुरुष परमात्मा क्षेत्रज्ञ नाम है, उन्हें ही प्राणियों का जीवात्मा चंद्रमा समझना चाहिए। अब परोक्ष मूर्ति के अतिरिक्त वे सुंदर सोम का स्वरूप धारण करके प्रत्यक्ष रूप से भी प्रकाशित होने लगे। सभी देवता, मानव, वृक्ष और औषधियां इन्हीं 16 कला वाले परम प्रभु का आश्रय पाकर जीवन धारण करने में समर्थ हैं। उस समय सोम को उन्हीं प्रभु का स्वरूप समझकर रुद्र ने उनकी द्वितीय तिथि की कला को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जल उन्हीं का स्वरूप है, इसी से उन्हें विश्व मूर्ति कहा गया है। चंद्रमा पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें पूर्णमासी तिथि प्रदान की। राजन, इस तिथि में उपवास रहकर चंद्रमा की उपासना एवं ध्यान करना चाहिए। व्रती को अन्न का आहार करना चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप चंद्रमा उसे ज्ञान, कांति, पुष्टि, धन, धान्य और मोक्ष सुलभ कर देते हैं। अग्नि, नारद आदि पुराणों, नारद संहिता, रत्नमाला एवं मुहूर्त चिंतामणि आदि
ज्योतिष ग्रंथों में आदि से क्रमशः कहीं अग्नि, ब्रह्मा, पार्वती, गणेश, नाग, गुह, सूर्य, शिव, दुर्गा, यम, विश्व देवता, विष्णु, काम, शिव और चंद्रमा को प्रतिपदादि तिथियों का स्वामी बतलाया गया है और कहीं ठीक यह वरा पुराण वाला ही कर्म है, पर इसमें सुंदर कथाओं द्वारा ज्योतिष के रहस्य को स्पष्ट कर विशेष सिद्धि प्राप्त के सरल साधन निर्दिष्ट हुए हैं। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।